परम शांति। आप सभी का बापूजी के चैनल पे स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है इमोशनल वीकनेस और इंसान इमोशनल स्टेमिना अपने अंदर कैसे पैदा करें। सबसे पहले हम इमोशनल वीकनेस के बारे में बात करेंगे। अक्सर सुनने में आता है, लोग बोलते हैं मैं इमोशनली वीक हूँ, सेंसिटिव हूँ, भावनाओं में जल्दी आ जाती हूँ। तो ये इमोशनल वीकनेस क्या है, आप बताइए। परम शांति बापूजी के चैनल पे सभी का स्वागत है। देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत ही सबके लिए वैसे कॉमन है, लेकिन इसका जवाब जो है वो बहुत ही अनकॉमन है, क्योंकि सभी लोगों ने मनोविज्ञान के हिसाब से जवाब तो दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अध्यात्म की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्रश्न है कि इमोशनल हम वीक क्यों होते हैं और इमोशंस क्या होते हैं। अब अगर हम इसको हिंदी में समझे तो भावनात्मक जीवन, भावनात्मक विचार, भावना, तो मनुष्य जो है कहा जाता है भावनाओं से बना हुआ है। मनुष्य के अंदर भावनाएं कूट कूट के भरी हुई है। अच्छी भावनाएं भी है, बुरी भावनाएं भी है, और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसके अंदर इम्बैलेंस शुरू होता है, चाहे अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ों का। तो आत्मा जो है वो बैलेंस नहीं कर पाती, भावना में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके अगर हम गहराई से समझे, इसको समझना चाहें, तो हम इसको अध्यात्म में ये समझेंगे कि जब आत्मा ज्ञान की उच्च अवस्था से हटके अज्ञान की अवस्था में, माने माया की अवस्था में जब वो आती है, माया के वायुमंडल में जब फैल जाती है, जब वो आसपास के मनुष्यों को देखती है, जैसे किसी के वहाँ पे किसी का बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, जैसे माँ रोने लगती है, या आसपास के जितने भी रिलेटिव्स हैं उसको देख के रोने लगते हैं। इम्बैलेंस जब होने लगता है भावनाओं का, तो पूरा वायुमंडल जो है वो इम्बैलेंस होने लगता है। जो भी नया आता है वो उसी रंग में रंग जाता है, माने वो दुख का प्रवाह फैल जाता है। तो इमोशन जो है, हमारी भावनाएं जो है वो एक ऐसी तरंगे हैं जो मनुष्य के अंदर से हर सेकंड अलग अलग समय पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी से निकलती रहती है। कई बार वो ज़्यादा इनफ्लो हो जाती है, कई बार ज़्यादा आउटफ्लो हो जाती है। तो ये डिपेंड होता है मनुष्य की स्टेज के ऊपर, मनुष्य की आत्मा की क्या स्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो भावनाओं की कौन सी अवस्था में है। कई बार हम ये ऐसे तो हर परिवार के अंदर ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर सबके अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। किसी को छोटी सी बात पे कुछ कहो तो उसका रोना शुरू हो जाता है, किसी को कुछ भी कहो उसको कुछ नहीं होता, वो पत्थर दिल है। तो ये सब चीजें जो है बैलेंस, इम्बैलेंस, या ये चीजें जो है ऊपर नीचे मनुष्य की हर स्टेज पे मूड के हिसाब से डिपेंड करती है। बहुत खुशी है जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इमोशनल वीकनेस एक कमजोरी है इंसान की, किसी तरीके की कमजोरी हो जिसके कारण वो अपने आप को कमजोर, भावनाओं में कमजोर समझता हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कई बार इमोशन जो है वो पावर बैकअप का काम करती है, और कई बार इमोशन जो है वो हमें हमारे पावर को लॉस करने का काम करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको आप ये बोल दो कि हम तेरी माँ को उठा के लेके जाएंगे, तो बच्चे के अंदर इतनी पावर आप देखोगे कि हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। तो वो जो पावर आती है वो एक इमोशन, मतलब प्रेम से, अटैचमेंट से आई। तो माँ के प्रति जो उसका प्रेम है, जो लगाव है, वो उसकी ताकत बन गया। हालांकि उसमें पावर नहीं है, लेकिन एक बार तो उसके अंदर वो चीज दिखाई देती है। और कई बार ऐसा होता है कि वो चीज सुनते ही वो बच्चा रोने लग जाता है। उसकी वो वाली, मतलब आत्मा के अंदर जो पावर की, जो हिम्मत की जो क्वालिटी वो नहीं होती, इसलिए वो रोने लगता है। वो सुनते ही कि हाँ मेरी माँ को कोई उठा ले जाएगा, वो सुनते ही रोने लगता है। बार बार उस व्यक्ति को अगर सामने देखेगा तो रोने लग जाएगा। तो ये इमोशनली इम्बैलेंस है, इसलिए वो हम उसको वीकनेस बोलते हैं। कई बार वो पावर की अवस्था में होता है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है इमोशंस को फीलिंग्स के साथ जोड़ा जाता है, और कभी कभी किसी भी चीज, वस्तु या इंसान के साथ अगर फीलिंग्स जुड़ी होती है तो कभी उसी इंसान के लिए ताकत भी बन जाती है, और कभी उस इंसान के लिए वो कमजोरी भी बन जाती है, और ये अक्सर पाया जाता है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि भावनात्मक विचारों का जो असर है वो मन, बुद्धि और संस्कार पर क्या पड़ता है? देखिए, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। ये क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं कुछ आपको बताऊंगा और भी
क्योंकि वो माइंड से निकल जाएगा। जैसे आत्मा, जैसे आपने बात बताई कि व्यक्ति के रिलेशनशिप के अंदर, वस्तु के अंदर, और जो भी दुनियावी कोई भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसमें मनुष्य का एक भाव जुड़ा होता है, अटैचमेंट। जैसे किसी के दादा की गाड़ी रखी हो, ये मेरे दादा की गाड़ी, इसको संभाल के रखना है, इसको कोई हाथ ना लगाए, तो एक ये भाव आ गया। तो इंसान, देखिए कई बार क्या होता है कि इंसान इतनी मेहनत करता है कोई चीज़ को प्राप्त करने से, कहते हैं कि तृष्णा से मिली हुई चीज़ अगर खो जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये चीज़ रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ये चीज़ आप जिसमें अप्लाई करने चाहो उसमें भी हो सकती है। लेकिन यहाँ बात हो रही थी कि उस तृष्णा से बनी हुई चीज़, हमने जो भी चीज़ ली, जैसे आपके ग्रैंडफादर्स ने कुछ आपके लिए कोई अंगूठी रखी है या चेन रखी है और वो खो जाए तो मनुष्य की क्या हालत होती है। तो जितना अटैचमेंट ज़्यादा उतना ही दर्द ज़्यादा, सीधी बात। तो मतलब मोह को हम अटैचमेंट और फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जोड़ सकते हैं कहीं? देखिए मोह भी, देखिए एक्सेस, कोई भी चीज़ का एक्सेस हो, चाहे मोह को शास्त्र में कहा है कि ज्ञान की वैरी है। तुम अगर इतना मोह करोगे किसी को तो उस समय तुम अपने ज्ञान की अवस्था को खो दोगे, तुम अज्ञानी की तरीके से बिहेव करोगे। तो जब हम अज्ञानी की तरीके से बिहेव करेंगे तो ऑब्वियसली वो मोह हमारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। ऐसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, क्रोध भी ऐसा ही होता है। जैसे किसी को क्रोध मन में आता है पर फेस पे नहीं आता है, किसी को क्रोध आता है, आते ही वो आग बबूला हो जाता है। तो ये भी एक भावना है, एक्सेस, हम अपनी पावर का मिस यूज करते हैं, आप समझिए। तो ये भी हमें कमजोर बनाता है 100%। जब हमारे अंदर कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा आ गई तो हम कमजोर बनने ही वाले हैं। जैसे कोई बंदा है वो रोता ही रहता है, उसका नाम ही रोतड़ू रखा है किसी ने। तो अगर वो रोता ही रहता है तो वो पावर, अपनी आत्मा की पावर को लॉस कर रहा है, हर सेकंड वो उसको लॉस कर रहा है। और आत्मा में जब, मतलब इसीलिए कृष्ण ने बार बार अर्जुन को कहा था कि भावनाओं की नदियों में मत बहो, क्योंकि ये कामना, ये भावनाएं जो है इंसान को पावरलेस कर देती है और इतना कमजोर कर देती है कि वो एक राइट डिसीजन सही समय पे नहीं ले सकता। और जब वो समय निकल जाता है फिर डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि वो तो समय निकल चुका है। जी, गीता में इसलिए भी कहा है कि सुख दुख से ऊपर उठने की अवस्था को प्राप्त करने की भी बात कही गई है गीता में। बिल्कुल, स्थित प्रज्ञ की जो बात बताई है, अर्जुन को बोला कि तुम, उन्होंने तो ये भी नहीं बोला कि मेरी तरह बन, उन्होंने बोला कि स्थित प्रज्ञ की तरह बन। क्यों? क्योंकि वो सुख और दुख से ऊपर है। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करो। तो हमें भी अपने मनुष्य के जीवन में भी हमें सुख और कोई भी कर्म, एक तो पहले फल की इच्छा नहीं रखनी और उसमें भी कोई कामना से कर्म नहीं करना चाहिए, मतलब कोई स्वार्थ से कर्म नहीं करना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी या मेरा नाम बढ़ेगा या मुझे इससे ये फायदा होगा। ये चीजें जो है, इससे कर्मों की जो भाव है वो खत्म हो जाता है, कर्मों में पावर भी नहीं रहती और वो सही फलीभूत भी नहीं होता। चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि भावनात्मक विचारों का असर हमारे मन, बुद्धि और संस्कार पे क्या पड़ता है। राइट। तो देखिए, मन, बुद्धि और संस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट है इस बात को समझने के लिए कि हमारी भावनाएं इनसे कैसे जुड़ती है। अब कोई भी चीज को बार 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 इसी भाव को व्यक्त करना, जैसे छोटी सी बात पे अगर फादर मदर डांट दे तो बच्चा रोने लग जाए, उसको ये आदत पड़ जाए तो ये जो है उसके संस्कार बन जाती है। अब जो ये संस्कार बन जाते हैं तो वो संस्कारों के अंदर मतलब उसको सपने में भी अगर कोई ऐसी बात याद आ जाए सबकॉन्शियस माइंड में भी, तो वो रोते, मतलब सपने में भी जब वो उठ जाएगा तो वो रोने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये संस्कार जो है ये जीवन पर जीवन जो है वो आपके साथ चलते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार का जो ये खेल है कि सबसे पहले तो ये चीजें तुम्हें अंदर से इमोशन वीक करते हैं, तुम्हारे मन को कमजोर बना देते हैं। मन सही डिसीजन ले नहीं सकता, मन सुखी रह नहीं सकता, हर चीज में बैठे बैठे इंसान दुखी रहता है। यही सबसे बड़ा उसका माइनस पॉइंट है कि भावनाएं मनुष्य के मन को कमजोर, तहस महस करना डालती है और उसकी पावर, आत्मा की पावर हर पल लॉस होती जाती है। हम जो प्रेयर से, मेडिटेशन से जो भी पावर इकट्ठे करते हैं वो सभी पावर जो है ये भावनाएं मन के द्वारा व्यक्त करवाती है और ये संस्कार बढ़ जाते हैं और बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। सही समय पे हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, सिर्फ और सिर्फ इन भावनाओं के में बहने के कारण।
जब इंसान भावनाओं पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाता, तो जब उसका मन कमजोर हो जाता है, तो क्या उसके शरीर पे भी किसी तरीके का प्रभाव पड़ता है? 100% बिल्कुल। देखिए, आज आप देखिए मनोरोगी कहाँ से पैदा हुए। मन में जो ये जो भाव इमोशन हमने क्रिएट किए, आज हम वस्तु विषय वस्तु, देखिए गीता में बहुत बढ़िया बात बोली है कि सामान्य मनुष्य है वो विषयों का चिंतन करता है। मतलब ये हुआ कि जब भी हम फ्री होते हैं, जब एक हम अज्ञानी व्यक्ति की बात करें तो वो कुछ पाने की और कुछ भोगने के बारे में ही वो सोचता रहेगा कि मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे वो मिल जाएगा, तो मुझे ये रास्ते में मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे कोई ये दे दे, मुझे ये कैसे भी मिल जाए। तो जब हम कोई भी चीज़ को कुछ भी तरीके से पाने की कोशिश करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके पाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम इमोशनली वीक हो जाते हैं और हम अपनी इच्छाओं के अधीन हमारा जीवन हो जाता है और हम अपनी आत्मा की स्टेज से निकल के मन के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से हमारे जीवन जीते हैं। तो क्या जब हमारी भावनाओं का असर हमारे मन पे होता है, और जैसे कि आपने कहा शरीर पे भी होगा, तो इसका हमारा रिएक्शन, जो बापूजी ने हमें कहा सूक्ष्म शरीर, उसके सूक्ष्म शरीर पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जी बिल्कुल, मैं आपका क्वेश्चन भूल गया था, पर ये सही आपने याद दिलाया कि इमोशन, जब ये देखिए हमारी जो हर सोच है, हमारी जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं हर सेकंड, जैसे आप कंप्यूटर चालू करें और कंप्यूटर बंद करें, तब तक की हर चीज जो है वो एक ट्रेस बॉक्स के अंदर इकट्ठा होती जाती है। जैसे कोई भी आपने इंटरनेट में ब्राउजिंग हिस्ट्री खोली, वो उसको हर सेकंड रिकॉर्ड करता है, ये कंप्यूटर का काम है। तो ऐसी तरह जो भावनाएं, जो विचार, जो मन में आते, जो भाव सुख दुख के हैं, वो हमारे आत्मा के, हमारे सूक्ष्म शरीर में जो रिकॉर्ड होने शुरू हो जाते हैं। और धीरे 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 ये जो भावनाएं हैं वो क्योंकि भावनाएं देखिए पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। अब गिल्ट वाली भावना कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मैंने पाया था वो भी खो दिया, बहुत बड़ा लॉस कर दिया, खानदान का नाम बदनाम कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो ये जो शोक है, ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो इकट्ठा होते 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 हमारे सूक्ष्म शरीर में एक जगह इकट्ठा हो जाती है और कहीं ना कहीं वो कोई भी रोग और शोक का कारण बन जाती है और ये हमारे सूक्ष्म शरीर को वीक करती है। उसके बाद में वो स्थूल शरीर को भी वीक बना देती है और जीवन अगर हमने उसको ज्ञान योग तपस्या से अगर उसको ठीक नहीं किया तो हम वापिस उसी अवस्था में वापिस हमें जन्म लेना पड़ता है। जी जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल वीकनेस होने का सबसे बड़ा कारण है इंसान का डर, उसका भय। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भय है, अगेन मैं ये कहूँगा कि भय में दो चीज होती है कि कुछ भी खो देने का भय या डर। जो डर है हमारे अंदर, डर कहाँ से आता है? डर पैदा होता है अटैचमेंट से। कोई भी चीज से इतना लगाव कि अगर मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो हम अगर पिक्चर हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने और हमारी गाड़ी पार्किंग में पड़ी, हमें बार बार यही मन में भय आए कि यार मेरी गाड़ी का लॉक खुला तो नहीं रहेगा, शीशा खुला तो नहीं रहेगा, गाड़ी चोरी तो नहीं हो जाएगी। तो ये जो डर की जो भावना है, जो अटैचमेंट, अल्टीमेटली हुआ क्या? अगर आप ये सोचो कि अगर चोरी हो गई तो हो गई, ये जाएगी, दूसरी आ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप ये सोचते हैं तो आप वो डर से निकल चुके हैं। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे कि नहीं वो रह ही गया होगा, तो ये जो आपके संस्कार जो है वो आपको वीक करते हैं और आपको जो आप करने गए वहां से छोड़ के आपको वापस गाड़ी चेक करने आना पड़ेगा। तो ये जो डर है कहीं ना कहीं इंसान में, कोई भी चीज का डर हो, चाहे एग्जाम में पास होने का, फेल होने का, टाइम वेस्ट होने का, जीवन में कुछ नहीं करने का, मतलब बहुत टाइप के डर है जिसके बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन डर जो है अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं कर्मों का डर हमें अवेयरनेस जरूर लेके आता है कि हम ये करेंगे तो ये कर्म से ये बुरा रिजल्ट आएगा और उसके कारण जो है कई बार डर जो है हमें सही कर्म करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उस डर को पकड़ के बैठ जाएं, नहीं तो हम नए शुरुआत कैसे करेंगे, नया काम कैसे करेंगे? तो डर के आगे जीत है, ये सब जानते हैं, लेकिन डर भी एक बैलेंस अवस्था में होना चाहिए। देखिए, कोई भी कर्म या तो 100% पूरा होगा या तो नहीं होगा, दो ही चीज होती है हमेशा। तो हम उसको अपनी पावर के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर करेंगे तो हम डर से जीत में उसको चेंज कर सकते हैं। अब आज देखा जाता है आधे से ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड है, तो फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत कहाँ से हुई है? राइट।
देखिए फ्रस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर बंदा आप देखो तो मतलब दुख से होता है जी फ्रस्ट्रेशन। जी, फ्रस्ट्रेशन के हाँ, साथ डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो उसका मनोरोग। भाई है, सिंपल। तो ये फ्रस्ट्रेशन की शुरुआत होती है कि संतुष्टि, कार्य में संतुष्टि ना मिलने से। अगर आपको कोई जॉब दी हुई है, आपको ये काम करना है, आपको एक टास्क मिला हुआ है, आपको ये पूरा करना है, अगर वो कोई भी कारण से रुक जाता है, देरी होती है, पूरा नहीं हो पाता, तो आपको एक डर सताता है कि बॉस मेरे लिए क्या कहेगा। अब जितने भी लोग काम में आज प्राइवेट जॉबों के अंदर या सरकारी जॉबों में जो तनाव या स्ट्रेस की स्थिति दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उसका कारण यही है कि एक भय, एक डर और एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने का। कोई भी कार्य हम जिस कार्य से हमें संतोष नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। और हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन ऐसी अपूर्णता है, जिसको हम अगर हिंदी में बोले तो एक अपूर्णता की फीलिंग जो हम कोई भी कार्य को पूरा ना करने की वजह से हमारे मन में पैदा होती है, और वही धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फ्रस्ट्रेशन ये एक आज हर वायुमंडल में हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि हर बंदा जो है इसी भावनाओं में ही जीता है। तो भावनाओं से ऊपर उठने की जो हमारी प्रैक्टिस है, भावनाओं से ऊपर उठ के जो कर्म करने की बात है कि देखिए, इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को भी बोल दिया था कि तू ये मत सोच कि तू ये युद्ध जीत जाएगा, तू अपना काम कर, जीत होगी कि हार होगी ये तेरे हाथ में नहीं है। उनको पता था कि मैं हूं तो भी जीत होगी ही होगी, लेकिन फिर भी उसके मन में ये भाव उन्होंने ये, नहीं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता कि नहीं कृष्ण हमारे साथ है तो हमारा होना ही होना है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने उनको ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में नहीं लाया। इसीलिए एक भय की भी उसके अंदर रही कि हो सकता है कि तू युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त करे, और ये वीर गति को अगर तू प्राप्त होगा तो भी ये तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि तुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। उनको ये बताया गया था। अगर तू ये युद्ध छोड़ के चला जाएगा तो तुझे जो है दुनिया वाले लोग गालियां देंगे कि तू कमजोर था, तू भावनाओं से नहीं लड़ सका, और तूने ये युद्ध को असत्य के साथ, मेन युद्ध था जो असत्य का युद्ध था, और असत्य के युद्ध को मतलब तूने सपोर्ट नहीं कर सका और तू जीत नहीं सका, तो सबसे तुझे लोग गालियां देंगे। अब एक चीज और नई सवाल ये उठता है आपसे कि जैसे हमने बात करी सूक्ष्म शरीर की, कि हमारा प्रभाव, जो हमारा इमोशनल वीकनेस होती है, जो कमजोरी होती है हमारे अंदर विचारों से, तो उसका हमारा सूक्ष्म शरीर पे हमारा असर होता है। तो इससे हमारे वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे आसपास का वायुमंडल हुआ या हमारा ओरा हुआ, उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने देखा होगा कि अपना ओरा का एक मशीन से जो नापा जाते हैं उसको ओरा फोटोग्राफी बोलते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब में बहुत वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स मिलेंगे जब वो व्यक्ति इमोशनल होता है, और उस समय उसकी फोटो देखी जाए तो उसके ओरा में जैसे गुस्सा कर रहा है। बापूजी ने अपने कई वीडियो में बोला है कि गुस्सा करने वाले का ओरा लाल होता है, और ब्लैक गुस्सा, और फिर धीरे धीरे वो ब्लैक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर काला पड़ जाता है। बार बार हेट स्पीच देना, पूरी दुनिया को गालियां देना, ये जो विकृत आनंद है, लोग बच्चे गाड़ी पे जाते हुए गाड़ी को पत्थर मारते हैं, ये जो विकृत आनंद है, जो मन को ये मन की विकृतियां हैं, जो इमोशनली हम ब्लैकमेल अपने आप को भी करते हैं और दूसरों को भी करते हैं। तो ये मन की विकृतियां हैं, और ये विकृतियां जो है हमारे ओरा में हमारे सूक्ष्म शरीर को डैमेज कर देता है। हमारे सूक्ष्म शरीर बिल्कुल काला पड़ जाता है, हमारी आत्मा का प्रभाव खत्म होता जाता है। हम कहीं भी जाके खड़े हो जाए, हमारी पाई पैसे की वैल्यू नहीं रहती। मतलब कहने का मतलब ये कि हम अपने कोई भी जीवन के छोटे से छोटे काम को भी अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। तो आत्मा की एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस होती है इमोशनली अपने आप को ब्लैकमेल करने से, या इमोशनली अपने आप को इम्बैलेंस करने से, ज्यादा भावनाओं में आने से। बापूजी तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा रोता है उसका सूक्ष्म शरीर काला हो जाता है। तो रोना नहीं चाहिए, जो होना है वो तो होना है। कर्मों की थियरी पे विश्वास रखो, रोने से क्या होगा? ना तो हंसने से तुम्हारा कर्म बदलेंगे, ना रोने से बदलेंगे। तो सिचुएशन को हैंडल करने की जो ताकत है वो पैदा करनी चाहिए, कि जीवन में कितना भी बड़ा दुख आए उसको हैंडल करें। यही हमारी ये रिकवरी है, ये पावर है आत्मा की कि हम उसको कर पाए। बाकी ओरा तो काला हो जाएगा, तो हमारा वायुमंडल भी नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव होगा। घर में कोई भी आएगा तो उसको पता चलेगा घर में आज कुछ लोचा है, कुछ प्रॉब्लम है, घर के अंदर
सब सही नहीं चल रहा है। तो इमोशनली मतलब घर के अंदर सभी लोग जो है जैसे आप होंगे उनका चेहरे भी ऐसे ही होने लग जाएंगे, वो भी पावरलेस होने लग जाएंगे, उनके भी ओरा खराब होने लग जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे लोगों की परछाई भी नहीं लेनी। तो नहीं लेने का कारण ही ऐसा क्योंकि उनकी ओरा ऐसी, उनकी सोच ऐसी, उनकी आत्मा की पावर ड्रेन हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो आत्माएं अधोगति की ओर जा रही है। जी, तो अभी तक मतलब हमने ये समझा जैसे कि हमारे इमोशनल जो वीकनेसेस है वो उसका कारण क्या है और उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब मेन प्रश्न ये आता है कि इंसान अपने भावनात्मक विचारों से कैसे ऊपर उठे, अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करे। अब ये हमारा मेन कंक्लूजन रहता है कि लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके इमोशंस को बैलेंस में वो रख सके और इस विचारों की जो भावनाओं में बहते हैं उससे वो ऊपर उठ सके। देखिए, बहुत सही क्वेश्चन भी है और उसका जवाब भी बहुत अच्छा हमारे बापूजी ने वीडियो के माध्यम से दिया है कि हम अपने आप को एक शरीर को अलग समझे, हम अपनी आत्मा को अलग समझे। हमारी आत्मा जो है वो हमारी आत्मा शरीर को चलाती है। हमारी आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर कमांड रख सकती है, ठीक है। और ये आज हो क्या रहा है कि मन, बुद्धि और संस्कार, ये हम ये सोचते हैं कि ये तीन चीज हमारे को चला रही है, हमारे शरीर को चला रही है। आत्मा के पार्ट को हम भूल चुके हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि ये हमारी आत्मा, ये तीन चीज अलग है, ये भावनाएं अलग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों अलग है। हमारी आत्मा जो है वो ओरिजिनली जो फॉर्म थी वो हजारों करोड़ों सूर्य की शक्ति से बनी हुई हमारी परम प्रकाश की आत्मा है। जैसा बापूजी ने कहा है कि 9 लाख बेहद की आत्मा है। तो जो आत्माएं थी जो परम प्रकाश की बनी हुई थी वो मन, बुद्धि और संस्कार नहीं है। आज तक जो हम समझते आ रहे हैं सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपने आप को एक भावनात्मक मनुष्य समझते आए हैं। हम ऐसा जीव अपने आप को मानता है जो भावनाओं में फंसा हुआ है, जो इंद्रियों में फंसा हुआ है, जो मन से फंसा हुआ है, मन, बुद्धि, संस्कारों में फंसा हुआ है। लेकिन अपने आप को ये तीन चीज ना समझ के अपने आप को बेहद की आत्मा समझे। हम अपने आप को ऐसी आत्मा समझे कि वो पावरफुल आत्मा है। जब भी हमारे अंदर ऐसे इमोशंस पैदा हो, जैसे कई बार कुछ सालों पहले जब मैं किसी के डेथ पे गया था तो उनके वहां पे देख के मैं खुद रोने लगा। मुझे पता नहीं कि इसको, इस इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, मुझे पता नहीं। तो मैं भी रोने लगा, लोग रो रहे थे, मैं भी रोने लगा। फिर वो चैप्टर जब खत्म हुआ तब मुझे अंदर से आया कि मैं क्यों रोया। तो ये जो भावनाएं, मैंने अपने आप को बैलेंस नहीं समझा। मैंने उस समय अपने आप को नहीं समझा कि मैं एक आत्मा हूं। उस समय मेरे अंदर ये भाव नहीं चला कि मैं एक आत्म स्वरूप हूं, मैं ये चीज भाव से ऊपर हूं। अगर मैं उस स्थिति में अगर ना होता तो क्या होता, तो अगर मैं अपने घर पे बैठा होता तो क्या मैं रोता? तो मैं उन लोगों को देख के, उस वायुमंडल को देख के रोने लगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि ना तो मैं भावना वाला व्यक्ति हूं, ना मन हूं, बुद्धि और संस्कार हूं। मैं एक आत्मा हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं। और इस आत्म स्वरूप को कोई भी भावनाओं में अगर आप आ गए हैं, आप गुस्से में फंस चुके हैं, क्योंकि होता ये है कि गुस्सा एक इतनी बुरी चीज है। जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो हम सोचते हैं सब कुछ गया भाड़ में, पहले तो हम हिसाब कर ले इससे। तो ये जो बात है, जब हम उस अवस्था में आते हैं तब अपने आप को वहां पे 1 सेकंड के लिए रोक लेना, सिर्फ 1 सेकंड, और उस समय ये सोच लेना मैं एक आत्मा हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। और जो भी आप अपने लिए अच्छा सोच सको कि मैं बेहद की परम आत्मा हूं। अगर आपने वो समय उस अपने आप को रोका और ये संकल्प किया तो 100% वो जो समय है वो आप उस समय आप अपने आप को स्टेबल कर दोगे, अपने आप आत्म स्वरूप को जान जाओगे, अपने आप को उस फीलिंग से बाहर ले आओगे। फिर आपका रोना, धोना, हंसना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेबल करने के लिए हमें एक अभ्यास करना होता है अपने आप को बार बार, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। जब हम गाड़ी चला रहे हैं तब हम सोच सकते हैं कि मैं एक आत्मा हूं। जब हम कुछ काम की शुरुआत करते हैं तो हम ये सोच सकते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हम कुछ भी कार्य करने की शुरुआत में या मध्य में, उसके अंत में अपने आप को एक कमांड दे सकते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं बेहद की आत्मा हूं, मैं परम आत्मा हूं, मेरे अंदर परम शक्तियां हैं, मैं अनंत सूर्यों से भरी हुई आत्मा हूं। तो जब हम ये संकल्प करते हैं, इस संकल्प को राइज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहना, ये जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो मन, बुद्धि और संस्कार आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कि मन में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि मुझे परम पद को प्राप्त करना है, मुझे बेहद की दुनिया में जाना है, परम धाम में जाना है। ये जब हम संकल्प करेंगे तो मन, बुद्धि और संस्कार आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे,
क्योंकि इसी से जो है हमारी आत्मा को बल मिलता है, और आत्मा बल बढ़ने से ये भावनाएं जो है हम उसके ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं या उसको बैलेंस में कर पाते हैं। बहुत पावरफुल सोल्यूशन था इसका कि हम कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। और अक्सर ये भी बापूजी ने हमें समझाया है कि जो भी आज हम जिस भी इमोशंस में बहते हैं, वो जो या रिश्ता हो या कोई वो वस्तु हो, कोई चीज हो, वो भी हमें कर्मों से मिली है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो भी हमें मिला है इस भौतिक दुनिया में, ये हमें कर्मों के द्वारा दिया हुआ मिला है। 100%। तो हमें उसके पीछे शोक करना या उसके बारे में सोचना, उसकी भावनाओं में बह के अपने शरीर, अपने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को आहत पहुंचाना, उससे अच्छा हम अपने आत्म स्वरूप की स्थिति को याद करें। मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ, उसको याद करें, असल स्वरूप को याद करें, जिससे कि हम परम पद को पा सके, जैसे कि आपने कहा है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताना है दुनिया में, कि जैसे कोई एक भिखारी आपके सामने आ गया, वो ऐसी अवस्था में है कि अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकता, और आपको इतनी भाव अंदर पैदा हो गया, आपने अपनी जेब से सब पैसे निकाल के आपने उसको दे दिए। ठीक है, उसकी हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए कि आपने सब कुछ उसको देने की आपने नक्की कर लिया, आपने उससे कर्म बंधन जोड़ दिया। अब आपको क्या पता कि वो आपके पैसे से, मैंने एग्जांपल सुना था कि किसी ने एक दूसरे व्यक्ति को दान दिया, 5 रुपए दिए, 5 रुपए से वो मछली पकड़ने का कांटा ले आया और उसने लाखों मछलियां पकड़ ली उससे। तो ये अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ? तो आपने तो कर्म अच्छे भाव से किया था, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आएगा वो आपको नहीं पता जी। तो ये कहने का मतलब है कि कर्म की थियरी को साथ में लेके चलना है, हर एक को अपने कर्म पे छोड़ देना है। अरे परमात्मा ने उसको बुद्धि दी है, मन दी है, शक्ति दी है, मेहनत करे, कमाए, आगे बढ़े, भीख क्यों मांग रहा है? इससे अच्छा तो मरना अच्छा है, पुरुषार्थ करे ना व्यक्ति। तो कहने का मतलब कि कर्म की थियरी को साथ में लेके चलना है, हर व्यक्ति को कर्म पे छोड़ देना है। ऐसा नहीं वो सामने आ गया, तुम भावना में बैठ गए और सब कुछ आपने उसको दे दिया, उसके हेल्प करने का संकल्प कर दिया। अरे विश्व के कल्याण की बात कही है कृष्ण ने भी, स्थित प्रज्ञ अवस्था में विश्व के कल्याण की बात की थी। तो हमें विश्व कल्याण के संकल्प जरूर से करने हैं। अगर विश्व कल्याण के संकल्प नहीं कर पाए तो हम अपने कल्याण के लिए संकल्प करें, हम तो स्वार्थी बन जाएंगे। तो विश्व में जो बेहद की परम परम महाशांति हो रही है, इसके भी संकल्प बार बार करते रहने हैं। तो इससे हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हमारे मन को ये कमांड मिलेगा कि ये हमें करना है जो बापूजी ने बोला है। क्योंकि जब तक आपके पास आइडियल नहीं होगा, आपका आपको बेहद का ज्ञान नहीं होगा, 100% भावनाओं में फंसोगे। आप बताइए। जी, बापूजी ने जो हमें मंत्र दिया है कि बेहद की परम परम शांति हो रही है, तो यदि हम इसको बोलेंगे, इसका बार बार उच्चारण करेंगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी रिकॉर्डिंग रहेगी, और हमारा कोई भी जो हम पूरे दिन में जितने भी लोगों से मिलते हैं और हम भावनाओं में फंसते हैं, तो वो भावनाओं से हमें मदद मिलेगी कि हम ऊपर उठ सके, क्योंकि हमारे अंदर विचार परम शांति के ही चलते रहेंगे और वो हमें परम शक्तियों को याद दिलाते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा आपने पूरा सभी के बारे में आपने बताया कि हम कैसे कमजोर होते हैं इमोशनली और कैसे हम इससे उठ सकते हैं, कैसे हम अपना स्टेमिना इमोशनली बढ़ा सकते हैं, बेहद की परम शांति के मंत्र बोल के हम अपने अंदर शक्तियां कैसे जागृत कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी चर्चा को यहीं पर ही खत्म करूंगी, समाप्त करूंगी। बहुत ही अच्छा आपने हमें समझाया, बेहद की परम परम महाशांति है। देखिए, मैं लास्ट में कहूंगा सभी को, हमारे इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे ज्ञान, बापूजी के ज्ञान की शुरुआत करिए अनस्पोकन ट्रूथ से, जिसमें 150 से ज़्यादा वीडियोस हैं, और इंटरव्यू विद अनंत बापूजी के मैंने जो लिए हैं इंटरव्यूज, वो भी उसके अंदर एक अलग प्लेलिस्ट है, वो भी आप पूरा देखिए। क्योंकि ज्ञान से ही हम अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे और अपनी आत्मा को वापस ऊर्ध्वगति की ओर लेके जाएंगे, बेहद के परम धाम तक हमारे पहुंचने का लक्ष्य। लेकिन ये सब बाधाओं को पार करके पहुंचना है। तो जीवन को एक ऐसी लेवल पे लेके जाएं ताकि पूरी दुनिया को लगे कि ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। तो इसके पीछे गहराई तो सिर्फ ज्ञान ही है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य जो है वो किसी के काम का नहीं है, वो अपने स्वयं का भी दुश्मन ही है। तो ज्ञानी बने, हमेशा कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि ज्ञानी बनो, और बापूजी भी बोलते हैं कि बेहद के ज्ञान को बार बार जीवन में ले आओ और स्व परिवर्तन करो, जिससे आप बेहद के विश्व को बदल सकोगे। परम शांति। परम शांति।